हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसे आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, 25,000 की एसआईपी मेरी ऑलरेडी चल रही है म्यूचुअल फंड में। सो आज की वीडियो का टॉपिक जैसे आप देख पा रहे हो, हमारा पहला टारगेट है 1 करोड़। 1 करोड़ का हमारा टारगेट है। सो 25,000 की एसआईपी से ये 1 करोड़ का टारगेट हम कैसे अचीव करेंगे, इसका क्या रोड मैप होगा, ये आज हम देखेंगे थ्रू एसआईपी कैलकुलेटर। इस 25,000 से हम 1 करोड़ अचीव कर पाएंगे और हमने इस अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा ओवर द पीरियड। कितना बढ़ाना पड़ेगा? अगर सपोज हम मिनिमम रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं, अगर सपोज म्यूचुअल फंड से, या मैक्सिमम रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो दोनों में अमाउंट का कितना डिफरेंस आएगा आफ्टर द 10 ईयर्स। जो हमारा कॉर्पस होगा, जो हमारा कॉर्पस बनेगा, सपोज 1 करोड़ बनता है या 1 करोड़ से लेस हो जाएगा या 1 करोड़ से ज़्यादा चला जाएगा, वो हम देखेंगे इस वीडियो में कि हम 25,000 से हमारा 1 करोड़ अचीव करने का रोड मैप क्या रहेगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है। सो अगर हम देखें, लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी बताया था कि सपोज ये हमारी 25,000 की एसआईपी चल रही है। डिफरेंट हमारे म्यूचुअल फंड है। मैंने इसमें ऑलरेडी जो है आपको लास्ट वीडियो में दिखाई दिया था। ठीक है। सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि 25,000 से हम कैसे अचीव कर सकते हैं। सो अगर हम एसआईपी कैलकुलेटर ओपन करते हैं तो हम देखेंगे कि सपोज अगर हम 10,000 जो हमारी अमाउंट है, और अगर हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 12% का रखते हैं मार्केट से, एंड टाइम पीरियड हम 10 ईयर्स का लेते हैं, सो इस अमाउंट से 10 ईयर्स के लिए 12% की रिटर्न से हमको जो है टोटल वैल्यू हमारी आ रही है आफ्टर 10 ईयर्स, दैट विल बी 22 लाख का अमाउंट हमारा जो है बन जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स। और अगर हम इसको सपोज 15,000 कर देते हैं, ठीक है, सो 15,000 से हमारा 10% में अगर 12% का रिटर्न मिल रहा है 10 ईयर्स में, तो हमारा अमाउंट हो 33। सो अगर हम इसको, जो हमारी करंट एसआईपी चल रही है 25,000 की, अगर इस अमाउंट को हम 25,000 कर देते हैं और हमारा जो रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है वो 12% का रखते हैं, टाइम पीरियड 10 ईयर्स का रखते हैं, सो हमारा अमाउंट कितना बैठ रहा है? 56 लाख रुपीज। सो हमारा 10 ईयर्स के बाद अमाउंट 56 लाख रुपीज होगा। बट हमारा टारगेट है 1 करोड़ का। सो विद दिस करेंट सिनेरियो हम जो है अचीव नहीं कर पा रहे हैं अब 1 करोड़ टारगेट। तो इसको क्या वे हैं इसको अचीव करने के? आइदर हम अपना एसआईपी अमाउंट जो है उसको बढ़ाएं और मार्केट हमें ज़्यादा रिटर्न दे, या फिर हमारा क्या है, जो टाइम पीरियड है हम उसको बढ़ा दें, तो हमारा जो है 1 करोड़ का टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। सो अगर हम देखें, जो रिटर्न है हमारा जो 12% का रिटर्न है, मिनिमम है। अगर सपोज हम इसको 15% कर देते हैं तो कितना इफेक्ट आएगा फ्रेंड्स? 25,000 की एसआईपी से 12% से 56,000। सो हम इसे एक बार नोट डाउन कर लेते हैं कि हमारा टाइम पीरियड से और रिटर्न से कितना इफेक्ट आ रहा है। ठीक है। सो अगर हम सपोज इसको हम देखें, अगर हम रखते हैं 25K की एसआईपी हमारी चल रही है, ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा रिटर्न एक्सपेक्टेड है 12% फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स के लिए। सो हमारा जो अमाउंट बैठ रहा है, एसआईपी कॉर्पस बैठ रहा है, दैट इज 56 लाख का अमाउंट हमारा आफ्टर 10 ईयर्स रहेगा। और अगर सपोज हम इसको क्या करते हैं, इस अमाउंट को अगर हम टॉप अप कर देते हैं, तो फ्रेंड्स देखना अभी आप क्या होगा। अगर सपोज हम इसको क्या करते हैं, 25,000 को 28 करते हैं, फर्स्ट 28,000 कर देते तो हमारा कॉर्पस कितना हो रहा है? 62,000 का। ठीक है। इसको हम बोर्ड पे नोट डाउन कर ले रहे हैं। सेम हमारा सिनेरियो है। ठीक है। लेट मी सिलेक्ट दिस।
सेम हमारा सिनेरियो है 25K 12%, 10 years, and the amount is 62K. okay, 62 lakh. सो हमारा ये ओनली और ओनली अगर हमने 3000 की SIP हम इसमें जो है टॉप अप कर देते हैं, सपोज 3000 पर मंथ, ठीक है। सो इसमें हमारा कितना अमाउंट प्लस हो रहा है, दैट दिस इज 6 लाख का अमाउंट हमारा जो है प्लस हो रहा है सेम सिनेरियो में, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हम इस SIP को और बढ़ा देते हैं, सपोज हमारा टारगेट अभी अचीव नहीं कर पा रहे हम, सो हमें क्या करना पड़ेगा, आइदर हम इस SIP को बढ़ा दें और टाइम पीरियड बढ़ा दें और हम अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न्स बढ़ा दें। सो 12% अगर देखें तो एक मिनिमम रिटर्न है म्यूचुअल फंड से। अगर हम इसे 15% करके देखते हैं, सो 15% से हमारा कितना आएगा, 73 लाख। अगर हम 15% करते हैं तो हमारा रिटर्न हो रहा है 73 लाख। ओके फ्रेंड्स, लेट मी चेक, नोट डाउन कर लेते हैं इसको भी। सपोज अब हमने क्या किया, 28 किया, यहाँ भी हमारा 28 के है, ठीक है, ये सेम है, टाइम पीरियड इज सेम। सो हमारा ऐसे टोटल कॉर्पस हो गया 73 लाख। यहाँ पर हमने 3000 बढ़ाया और सेम रखा, बट हमने क्या किया, यहाँ पर इसको 15% कर दिया, ठीक है। हमने रेट ऑफ रिटर्न अगर हमने कैलकुलेट किया 15% के हिसाब से +3 किया तो हमारा कॉर्पस कितना हुआ, 73 लाख, 73 लाख। बट अभी भी हमारा अचीव नहीं हो रहा है 1 करोड़ का टारगेट, ठीक है। हमने 3000 की SIP हमने टॉप अप कर दी और रेट ऑफ रिटर्न हमने 15% का एनुअल रिटर्न से कैलकुलेट कर रहे हैं, बट फिर भी हमारा जो है अचीव नहीं कर पा रहे हैं 1 करोड़ का टारगेट, ठीक है। 1 CR का टारगेट हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, आइदर हमको टाइम पीरियड बढ़ाना पड़ेगा और द SIP अमाउंट हमको बढ़ाना पड़ेगा। सो हम क्या करते हैं, SIP अमाउंट और बढ़ाते हैं इसको, ठीक है। इसको करते हैं हम 32,000। सो 32,000 से भी हमारा जो है SIP अमाउंट बढ़ाने पर ये जो है हम 1 करोड़ अचीव नहीं कर पा रहे हैं इन 10 ईयर्स विद द परसेंटेज ऑफ 15 ईयर्स। सो इसको हम बढ़ाकर 40,000 कर लेते हैं। सो 40,000 से अगर हम SIP करते हैं देन हमारा जो है 1 करोड़ का टारगेट अचीव हो रहा है इन 10 years with the return of 15% पर एनम, ठीक है। इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं नोट पैड पर। अगर हम सपोज हमने कर लिया 40K, 15% का रिटर्न है एंड फॉर द पीरियड ऑफ 10 years देन वी आर एबल टू अचीव 1 CR। सो फ्रेंड्स, हमारी ये कंडीशन है जो हम अपनी कंडीशन फुलफिल कर पा रहे हैं कि 1 करोड़ अचीव करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें 40K की SIP करनी पड़ेगी हर महीने। और अगर हमारा रिटर्न 15% का जो है हम रखते हैं तब ये हम अचीव कर पाएंगे। विद दिस करंट सिनेरियो वी आर नॉट एबल टू अचीव आवर 1 CR टारगेट, दिस इज द कंक्लूजन। सो हमने क्या करना पड़ेगा, हमने अपनी SIP जो है SIP अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। बट हमने अभी क्या है 15% का रिटर्न लिया है, सपोज कि म्यूचुअल फंड अगर 15% का रिटर्न देता है, इन दैट केस हमें 40K की SIP से हम अचीव कर पाएंगे 1 CR। बट अगर सपोज सिनेरियो चेंज हो जाता है, अगर हमें 15% का रिटर्न नहीं मिल पाता 10 ईयर्स में, तो क्या होगा, हम अचीव नहीं कर पाएंगे 1 CR का। सो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करते हैं कि हम जो मिनिमम रिटर्न्स हैं म्यूचुअल फंड के 12%, उससे कैलकुलेट करते हैं कि हम 12% से कितने अमाउंट की SIP से 1 करोड़ अचीव कर पाएंगे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, मिनिमम परसेंटेज ऑफ रिटर्न वी विल टेक सो दैट वी कैन अचीव अवर टारगेट। सो अभी हमने 15% से लिया है, बट
हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से वो मिनिमम है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें जो है 12% से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड में हम मिनिमम एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं कि हमें 12% का रिटर्न ही मिलेगा इन द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। सो अगर हमें 12% का रिटर्न मिल रहा है इन द 10 ईयर्स, सो हम हाउ वी कैन अचीव 1 करोड़। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हम अगर कैलकुलेट करें तो हमारा आ रहा है 89 लाख। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इस SIP को बढ़ाना पड़ेगा। हम देखते हैं 45,000 से हम अचीव कर पा रहे हैं क्या। यस, विद द अमाउंट ऑफ 45K पर मंथ we are able to achieve our 1 crore target and the expected returns is 12%. so currently हम देखें हमारा SIP अमाउंट कितना है, अभी 25K है। और हमें SIP कैलकुलेटर क्या बता रहा है कि अगर हम 45K से अगर मिनिमम रखते हैं, कम रखते हैं अमाउंट 45K से, सो हम लोग जो है 1 करोड़ का टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना SIP अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो मैं आने वाले टाइम में इस 25K को 45K तक ले जाने की कोशिश करूंगा, इसको टॉप अप करूंगा सो दैट आई कैन अचीव माई 1 करोड़ टारगेट। सो आज की वीडियो में इतना ही। सो आज की वीडियो का हमारा कंक्लूजन है, जो हमारा टारगेट 1 करोड़ का है वो कैसे अचीव होगा। मुझे अपनी SIP अमाउंट को बढ़ाना होगा, 25K से 45K लेके जाना होगा, देन मैं इस अमाउंट को 1 CR को अचीव कर पाऊंगा इन द 10 ईयर्स, ठीक है फ्रेंड्स। सो आने वाले वीडियोस में आप देखोगे कि कैसे कैसे हम इस अमाउंट को 25 को 45K तक लेके जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।